आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। बलवंत सिंह राजौरा ने पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या की थी, असैसिनेशन किया था, और इस आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बलवंत सिंह राजौरा को डेथ सेंटेंस दी थी। लेकिन एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 2014 में मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी कि बलवंत सिंह राजौरा को मर्सी दे दी जाए, दया दे दी जाए, उनकी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लेटर भेजा पंजाब गवर्नमेंट को कि आप राजौरा की जो डेथ सेंटेंस है इसे उम्र कैद में बदल दो। ये डिसीजन लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इन प्रिंसिपल एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर यह डिसीजन लिया गया था, क्योंकि उस समय गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। लेकिन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि कैबिनेट ने लेटर सेंड नहीं किया था प्रेसिडेंट को। बलवंत सिंह राजौरा पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लताड़ भी लगाई कि आपका जो रवैया है वो ढीला ढाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जनवरी 2021 के अंत में सुनवाई की अगली तारीख फिक्स की है। देखो, डेथ पेनल्टी को कैरी आउट करने में जो डिले होता है ये वन ऑफ द मेन रीजन है इंडिया को अपनी जो पोजीशन है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर उसे रिव्यू करना चाहिए। देखो, पूरी दुनिया में एक डिबेट चलती है कि डेथ पेनल्टी की जो एफिकेसी है वो काफ़ी कम है क्राइम को रिड्यूस करने में, इसलिए डेथ पेनल्टी के प्रोविजन को ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ साल पहले कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश करने का जो इशू है ये राज्यसभा में रेज किया गया था, बट वॉइस वोट की सहायता से राज्यसभा ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया कि हम डेथ सेंटेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, इसे एबोलिश नहीं करना चाहिए। उस समय देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू ने कहा था कि गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है डेथ पेनल्टी को एबोलिश करने का। लेकिन देखो, 2015 की रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह प्रपोज किया था कि डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया जा सकता है, और इस मामले में विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के कमेंट भी मांगे गए थे। लेकिन देखो, काफ़ी बार रिमाइंड करने के बावजूद 2018 तक सिर्फ 14 स्टेट्स ने रिस्पॉन्ड किया, 12 स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन कर्नाटक और त्रिपुरा ये दोनों एग्री कर गए कि हाँ, डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया जा सकता है। अगर देखो हम फिगर्स की बात करें, वर्ल्ड के इंडिया उन 56 देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक डेथ पेनल्टी को रिटेन किया है, जबकि 142 देशों ने बाय प्रैक्टिस या फिर बाय लॉ डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया है। 2019 में श्रीलंका ने देखो पहले तो डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया था, लेकिन इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया 2019 में। उस समय श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे सिरिसेना, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 4 ड्रग ऑफेंडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनकी मौत की जो सज़ा है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, जबकि इससे 40 साल पहले तक कोई भी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिरिसेना ने दावा यह किया था कि ड्रग ऑफेंडर्स को मौत की सज़ा देने से श्रीलंका में ड्रग की जो प्रॉब्लम है उसमें कमी आएगी, एडिक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार चाइना में हजारों लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है हर साल, लेकिन सही मायनों में रिपोर्ट नहीं सामने आ पाती क्या आंकड़ा है, किसको किस क्राइम के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। चाइना से तो देखो कुछ खबरें बाहर निकल के ही नहीं आती। जो जैक मा हैं, अलीबाबा के फाउंडर जो हैं, वो इतने दिनों तक मिसिंग रहे, कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अब 2-3 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने उनकी एक वीडियो डाली है कि हाँ, वो सही सलामत हैं। उइगर मुस्लिम्स के ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है, खबरें आती रहती हैं, लेकिन जा भी नहीं पाते। मतलब नॉर्मल रिपोर्टर जो है वो जिंगजियांग रीजन में जा ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा ओपेकनेस है चाइना में, पूछो मत। खैर, मुद्दे पर फिर से आते हैं। 2018 में ईरान ने 253 कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट किया था, जबकि सऊदी अरेबिया ने 149 कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट किया था। लेकिन देखो, 2018 में टोटल कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूशन की जो संख्या है वो कम हो गई 690, और 2017 में थी ये 993। अगर देखो हम इस डिबेट की बात करें कि डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर नहीं कर देना चाहिए, हमें यह भी फैक्टर कंसीडर करने की आवश्यकता है कि खास करके इंडिया में
जिन लोगों को डेथ सेंटेंस दी जाती है वो अपने सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और इस पूरी प्रोसेस में एक लंबा समय लग जाता है। उन्हें सोलिटरी यानी एकांत में कन्फाइनमेंट का सामना करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल ट्रामा को फेस करना पड़ता है, तो उनको फिर डबल सजा हो जाती है। जैसे 20-25 साल उन्होंने एकांत में सजा में बिताए, उसके बाद फांसी दी गई, तो ये डबल सजा हो गई ना, कि आपने एक प्रकार से उम्र कैद की सजा भी काट ली और लास्ट में आके आपको फांसी भी दे दी गई। ये देखो एक रीजन है जिसकी वजह से कोर्ट्स भी थोड़ा लीलियंट व्यू लेती हैं कैपिटल पनिशमेंट देने की। जब बात आती है उनको ये लगता है कि ऑलरेडी कन्विक्ट ने इतने साल जेल में बिता दिए हैं। 2019 में 102 कन्विक्ट्स को डेथ सेंटेंस दी गई इंडिया में, तो अभी 378 लोग ऐसे हैं जिनको डेथ सेंटेंस दी गई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूट होने का। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोग, लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एक निश्चित टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जो मर्सी पिटीशंस होती हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिली हुई है, उनकी मर्सी पिटीशंस के ऊपर विचार किया जा सके सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने बरसों से पेंडिंग 34 मर्सी पिटीशंस को डिस्पोज किया था। 34 में से 30 को रिजेक्ट कर दिया गया था और 4 को रिलीफ दे दी गई। देखो इस मुद्दे पर डिबेट हो सकती है कि उन्होंने 30 मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर टाइम फ्रेम की। उन्होंने डिले नहीं किया, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी मर्सी पिटीशंस को एड्रेस करने में काफ़ी डिले किया है। तो गवर्नमेंट में जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि जल्द से जल्द मर्सी पिटीशंस को एड्रेस किया जाए, ताकि बाद में कोर्ट्स भी इस बात पर कम से कम कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने से ना कतराएं कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। देखो सैद्धांतिक तौर पर आपको कैपिटल पनिशमेंट को बंद करना है तो कर दीजिए, ये भी अपने आप में एक अलग डिबेट है, थोड़ा सा हम देखेंगे भी, लेकिन डिले हो गया है बहुत ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने में। इस कारण से हम कैपिटल पनिशमेंट को उम्र कैद में बदल देते हैं। ये तो देखो जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ने वाली बात है कि मतलब जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इतना लंबा समय लग गया, इसलिए अब आप कैपिटल पनिशमेंट मत एग्जीक्यूट कीजिए, सिर्फ उम्र कैद ठीक है। अब सैद्धांतिक तौर पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में क्या पॉइंट्स हैं, कैपिटल पनिशमेंट के विपक्ष में क्या पॉइंट्स हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जब भी कैपिटल पनिशमेंट की बात आए आप इस केस को जरूर कोट कीजिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी गई थी कि कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 19 को वायलेट करता है, राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट समेत तमाम आर्गुमेंट्स को नकार दिया और कहा कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस जरूर रखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में कैपिटल पनिशमेंट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दिया जाए सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। तो इस केस के बाद से ही इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो या फिर कोई गंभीर तरह का अपराध हो जिसमें बर्बरता बहुत ही ज़्यादा हो, इस प्रकार के क्राइम्स में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में मांग उठ रही है कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आर्ग्यूमेंट्स जान लेते हैं, कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, विरोध में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, कैपिटल पनिशमेंट अगर देखो दी जाती है अपराधियों को तो इससे डर फैलता है दूसरे अपराधियों में और दूसरे पर्सन्स में कि इस प्रकार का क्राइम किया जाएगा तो हमें भी फांसी की सजा दी जाएगी, तो डेटरेंस क्रिएट होता है कैपिटल पनिशमेंट से। दूसरा आर्गुमेंट, आज़ादी के 70 साल बाद भी भयानक अपराध होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, यंग गर्ल्स के अगेंस्ट। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सिंपल पनिशमेंट्स काम नहीं करेंगी। निर्भया केस का आप एग्जाम्पल लीजिए, उस प्रकार के अपराधों को काउंटर करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट देना जरूरी है। काफ़ी बार आतंकवादियों के द्वारा, इंसर्जेंट्स के द्वारा बॉम्ब अटैक कैरी आउट किए जाते हैं या फिर दूसरे प्रकार के अटैक किए जाते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है। उसके बाद
देखो काफी बार लोग ये कहते हैं बहुत से देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया है तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए, लेकिन ये तर्क सही नहीं है। इंडिया की सोसाइटी अलग किस्म की है, इंडिया में हालात अलग किस्म के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया तो आप भी हटा दीजिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो बहुत से अपराध ऐसे होते हैं अगर वो सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी खुद ही मांग करने लगती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपको भी पता है काफी बार रेप जैसी घटनाएं आती हैं तो समाज में गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। लोग कहते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट अगर फांसी की सजा हटा ही देता है तो समाज में गुस्सा बढ़ता जाएगा, समाज का जो फेद है, विश्वास है जस्टिस सिस्टम में, वो खत्म हो जाएगा और ये देश की स्टेबिलिटी के लिए, समाज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर देखो गंभीर तरह का अपराध करने वाले अपराधी को अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो इसका मतलब तो यह हुआ पूरी उम्र स्टेट उस अपराधी को बैठ के खिलाएगा, वो अपराधी पूरी उम्र जेल में बैठ के खाएगा और स्टेट उसे खिलाएगा, यानी स्टेट केयर टेकर का काम करेगा उस अपराधी के लिए। तो यह भी गलत है। तो इस प्रकार से हमने आर्गुमेंट्स डिस्कस किए कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में। अब हम कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्गुमेंट, कैपिटल पनिशमेंट देना देखो संविधान के आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल 19 का आर्गुमेंट दिया गया था बच्चन सिंह केस में, लेकिन यहां पे आर्गुमेंट दिया जा रहा है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ का। दूसरा आर्गुमेंट, जब देखो कोई अपराध होता है तो सिर्फ उस पर्सन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिसने अपराध किया है, बल्कि ये सोसाइटी की भी फेलियर होती है। सोसाइटी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो पर्सन अपराधी बना। तीसरा आर्गुमेंट, जब देखो किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो स्टेट को, सोसाइटी को ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, जिसने अपराध किया उसको फांसी की सजा हुई या कैपिटल पनिशमेंट मिला। लेकिन क्राइम प्रिवेंशन की तरफ क्या किया गया? कैपिटल पनिशमेंट दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती सोसाइटी की, स्टेट की। क्राइम को प्रिवेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा आर्गुमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल देखो प्रोविजन ये है बच्चन सिंह केस के बाद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फांसी की सजा दी जाती है। जैसे अजमल कसाब आतंकवादी, फांसी की सजा दी गई। 2012 का निर्भया केस, बर्बरता इतनी ज़्यादा, फांसी के अलावा कोई सजा बनती ही नहीं। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अभी फिलहाल फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है, कोई अपराध किसी जज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर लग सकता है लेकिन दूसरे जज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं लग सकता, तीसरे जज को लग सकता है, चौथे जज को नहीं लग सकता। तो कहने का एसेंस क्या है, कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से अपराध में फांसी की सजा दी जाए, कौन से अपराध में नहीं दी जाए। तो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज्यादा है, ये गलत है। जहां पे देखो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज्यादा होती है वो चीज रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ तो बेसिक एसेंस है हमारे संविधान का। ये आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव होता है रिफॉर्म करना, ना कि प्रतिशोध लेना। कैपिटल पनिशमेंट की सहायता से तो जिस पर्सन ने अपराध किया है उससे प्रतिशोध लिया जाता है, रिफॉर्म की तो संभावना ही खत्म हो जाती है जब उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट, कोई देखो इंपेरिकल एविडेंस है नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दी जाए तो समाज में डेटरेंस पैदा होता है, यानी डर पैदा होता है और इससे कम अपराध होते हैं। ऐसा कुछ सामने आया नहीं है किसी रिसर्च रिपोर्ट में। नेक्स्ट आर्गुमेंट, ज्यादातर देश कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर रहे हैं, इंडिया को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए और इंडिया में भी कैपिटल पनिशमेंट की सजा है वो खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्गुमेंट, देखो ऐसा भी तो हो सकता है किसी केस में अपराधी को डेथ सेंटेंस की सजा दी गई और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, यानी फांसी दे दी गई उस पर्सन को, लेकिन बाद में पता चला, नए डिटेल्स सामने आए और पता लगा कि जिस पर्सन को फांसी दे दी गई है वो अपराधी था ही नहीं, यानी नए खुलासे हुए बाद में जब उसको फांसी दे दी गई थी। तो आप बताइए इस केस में कैसे जिंदा करोगे उस पर्सन को जिसको फांसी दी जा चुकी है। उसके बाद लास्ट आर्गुमेंट है, डेथ सेंटेंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को भी वायलेट करता है। तो ये हमने कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट सारे आर्गुमेंट्स को जाना। अब देखो राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, हाल ही में 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
3 जजमेंट्स दिए गए डेथ पेनल्टी से संबंधित। 2 केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया और तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी जो हैं वो डेथ सेंटेंस डिजर्व करते हैं। एक एक करके इन तीनों केसेस की हम बात करते हैं। पहला केस है दिगंबर वैष्णव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से संबंधित। 2 पर्सन को कन्विक्ट ठहराया गया था 2014 में। उनके ऊपर आरोप था उन्होंने 5 महिलाओं की हत्या की है। 1 साल बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों लोगों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में जो मेन विटनेस है वो विटनेस है 9 साल का बच्चा। 9 साल का बच्चे ने क्राइम देखा भी नहीं था। तो प्रोसिक्यूशन का जो पूरा केस है वो किस पर आधारित है? वो देखो शक और अनुमान पर आधारित है। इसलिए जिनको कन्विक्ट ठहराया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा और अपहोल्ड किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उन्हें हम सजा नहीं दे सकते सिर्फ शक और अनुमान के आधार पर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। दूसरा केस महाराष्ट्र से संबंधित है, अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। किस प्रकार से महाराष्ट्र की एक ट्रायल कोर्ट ने एक नोमैडिक कम्युनिटी के 6 पर्सन्स को दोषी पाया था हत्या का, रोबरी का, रेप का। तो उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 6 में से 3 लोगों की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में 2009 में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा 6 के 6 पर्सन्स को डेथ सेंटेंस होनी चाहिए इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2009 के ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डाली गई और इस रिव्यू पिटीशन पर फैसला आया अभी 5 मार्च को, ऑलमोस्ट 10 साल बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 पर्सन्स को रिहा कर दिया। तो सोच के देखिए, अगर उन्हें डेथ सेंटेंस हो जाती तो कितना बड़ा इनजस्टिस ये होता, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था और उनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। अगर वो डेथ सेंटेंस सुना दी जाती तो ये इररिकवरेबल होती। तीसरा केस है खुशविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें एक्यूज्ड पर आरोप था कि उसने अपने परिवार के 6 सदस्यों का मर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपी को डेथ सेंटेंस सुनाई और कहा यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। जो क्राइम किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा, उसके लिए डेथ सेंटेंस के अलावा कोई और सूटेबल पनिशमेंट नहीं है। राइटर का कहने का मतलब देखो ये है, डेथ सेंटेंस जो अवॉर्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी है। जजेस की इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो किसी केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से अभी हमने जो 2 केस डिस्कस किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा, तो इससे एक बात यह भी तो जाहिर होती है ना कि जुडिशरी ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर नहीं सकती, जुडिशरी से भी तो गलती हो सकती है ना। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को दे दिया जाएगा तो फिर उस गलती का सुधार नहीं हो सकेगा, आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकेगा। तो राइटर इस बात की वकालत करते हैं कि डेथ सेंटेंस को खत्म कर देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, डेथ पेनल्टी इज नॉट जस्टिफाइड इन द मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा में डेथ पेनल्टी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।